को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इसके तहत आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि का। तो साथियों, यह जो टॉपिक हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं कक्षा 9 से 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि। देखते हैं सबसे पहले भाषा की परिभाषा। तो भाषा क्या है? मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहले मौखिक भाषा, नेक्स्ट है लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा के तहत जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, यानी कि हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिख करके, ध्यान रखना, विचारों को लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तथा नेक्स्ट है 3rd नंबर सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरों तक संकेतों या इशारों के माध्यम से पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार ध्यान रखना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट आगे है भाषा और बोली में अंतर। अब भाषा और बोली में अंतर आपको देखना है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप से भाषा को हम स्थानीय बोली कहते हैं या फिर उपभाषा भी कहा जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल रूप बोली कहलाता है, यानी कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। इसमें साहित्य रचना नहीं होती, इनका व्याकरण नहीं होता और शब्दकोश भी नहीं होता। ध्यान रखना, यहाँ पर चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो अलग से इसका व्याकरण नहीं होता बोली का, और इसके साहित्य रचना भी नहीं होती। जबकि भाषा है जो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती हैं, इसका अपना एक व्याकरण होता है, इसका एक शब्दकोश होता है और उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। नेक्स्ट आगे, किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है, तब वह बोली भाषा बन जाती है। इस प्रकार भाषा और बोली का ये जो अंतर है अपने आप में समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे है व्याकरण। अब व्याकरण की जो परिभाषा है कि भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना, इसकी जानकारी हमें व्याकरण के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि व्याकरण में मिल जाती है। आगे है कि हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट आगे है लिपि। यहाँ पर लिपि की परिभाषा है कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस वर्तनी का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी भाषा की जो लिपि कौन सी है, तो इम्पोर्टेंट है कि देवनागरी लिपि। नेक्स्ट आगे कुछ लिपियां हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सभी की जो लिपि हैं देवनागरी लिपि कहलाती हैं। तथा अंग्रेजी की जो लिपि हैं रोमन लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि तथा उर्दू की फारसी लिपि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, वेरी मोस्ट जानकारी है, इसको अच्छे से आप क्लियर कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा, व्याकरण और लिपि का हमने इस वीडियो में अध्यापन किया है।
साथियों, यह आपके कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है। इसको आप अच्छे से क्लियर करना, तथा कंपटीशन की दृष्टि से भी यह चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आगे आपके काम आती रहेगी। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, तथा हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।